हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं सार्क। आज हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में। एग्जाम में सार्क से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखिए, सार्क को हिंदी में कहते हैं दक्षेश। द से बनता है दक्षिण एशियाई। वास्तव में जो सार्क है वो दक्षिण एशियाई देशों का ही एक संगठन है। क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको हिंदी में कहते हैं। अगर हम बात करें सार्क की इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। देखिए सार्क होता क्या है। सार्क जो है 8 देशों का संगठन है। सार्क क्या होता है, 8 देशों का संगठन। और ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। आर्थिक की बात करूं तो आर्थिक में क्या आ जाता है, उत्पादन, व्यापार क्षेत्र में सहयोग। और सामाजिक में क्या आता है, शिक्षा, जनसंख्या, गरीबी उन्मूलन। सांस्कृतिक में आता है हमारा नृत्य, उत्सव, खेल, जितने भी खेल करवाए जाते हैं, जितने भी उत्सव होते हैं। राजनीतिक सहयोग में आता है हमारा पॉलिटिकल व्यूज़। तो जो सार्क है वो 8 देशों का संगठन है और जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग में इसके लिए बनाया गया है। अब हम बात करते हैं सार्क की स्थापना। सार्क की स्थापना हुई कब थी, तो ये 8 दिसंबर 1985 को ढाका सम्मेलन में हुई थी। अब हम बात करते हैं सार्क का हेडक्वार्टर। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ये काठमांडू में है। और काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी। सार्क के हेडक्वार्टर की स्थापना, जो सार्क का मुख्यालय था उसकी स्थापना हुई कब थी, उसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 1987। 16 जनवरी 1987 को सार्क के हेडक्वार्टर की स्थापना हुई थी। अब बात आई है नेपाल की, तो मैं आपको बता दूं नेपाल में जो है संसार की सबसे ऊंची चोटी जो हमारी माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट की जो हमारी चोटी है उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर। ठीक है। अब आता है संस्थापक सदस्य। जो सार्क है उसमें से कितने संस्थापक सदस्य हैं। देखिए वर्तमान की बात करूँ प्रेजेंट में तो सार्क के 8 सदस्य हैं, लेकिन जब ये सदस्य बने थे स्टार्टिंग में तब वो 7 थे। ठीक है। अब ये 7 सदस्य कौन से थे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और भूटान, ये 7 सदस्य थे। लेकिन अब वर्तमान में 8 सदस्य है। तो वो 8वां देश कौन सा है, वो 8वां देश बना है अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान कब बना, 3 अप्रैल 2007 में संघ के 14वां जब शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है। तो ये वर्तमान में 8वां सदस्य कौन से, अफगानिस्तान। अब देखते हैं सार्क का हेड, सार्क का जो महासचिव होता है वो कैसे बनता है। देखिए सार्क का जो महासचिव नियुक्त होता है वो सेक्रेटरी ऑफ जनरल से बनता है। इसकी नियुक्ति होती कैसे है, अब हम बात करेंगे इस बारे में। जो सार्क का हेड बनता है उसकी नियुक्ति अल्फ़ाबेटिकल प्रोसेस से की जाती है। अल्फ़ाबेटिकल प्रोसेस क्या होता है, देखिए हमारे अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, A to Z। ठीक है। अब A to Z के अकॉर्डिंग हम देखें तो फर्स्ट में क्या आता है, ए तो सबसे पहले अफगानिस्तान, ठीक है, बी उसके बाद बांग्लादेश। तो इस तरह से उनका हेड बनता है अलग अलग देश का। हेड कितने साल के लिए बनता है, हेड 2 साल के लिए बनता है। और 2 साल बाद जब नेक्स्ट कोई भी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो उसका न्यू हेड बना दिया जाता है। अब बात करते हैं सार्क में पर्यवेक्षक राष्ट्र होते क्या है। देखिए जो पर्यवेक्षक राष्ट्र ये सार्क का हिस्सा नहीं होते, लेकिन इनका काम क्या होता है, ये सार्क के ऊपर अपनी नज़र रखते हैं। यानी कि सार्क में जो देश है, जो भी देश है, 7 और 9 देश है जो हमारे 8 देश हैं, तो वो अपनी सीमा से बाहर तो नहीं जा रहे, वो सार्क जो है सभ्यता में लेके काम तो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी निगरानी के लिए पर्यवेक्षक राष्ट्र बनाए गए हैं। और जो पर्यवेक्षक राष्ट्र है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति खुद सार्क करता है। कुल 9 देश जो है वो सार्क के पर्यवेक्षक राष्ट्र है जो सार्क पर ध्यान रखते हैं। उनमें कौन से आते हैं, अमेरिका, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज़, म्यांमार, जापान, ईरान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस आते हैं। अब हम बात करते हैं सार्क का उद्देश्य है क्या। देखिए जो सार्क का उद्देश्य है वो है जन कल्याण करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, परस्पर विकास हेतु सहयोग, ये सार्क का उद्देश्य है। देखिए हम बात करते हैं अब सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो ढाका में हुआ था, और अब तक हम देखें तो 18 सम्मेलन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं सार्क की थीम। हर कोई भी जब कोई भी संगठन आयोजित होता है तो उसकी एक थीम जरूर होती है, तो सार्क की भी एक थीम है। 2016-17 की थीम की बात करूँ तो सांस्कृतिक विरासत का वर्ष कहा जाता है इसे, सांस्कृतिक विरासत का वर्ष। अब बात करते हैं वर्तमान महासचिव, इसके प्रेसिडेंट में अब इसका हेड कौन है, तो अब प्रेसिडेंट में इसका जो हेड है वो है अमजद बी हुसैन। अमजद बी हुसैन कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में 19वां शिखर सम्मेलन होना था लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया, जो उरी हमला हुआ था उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया था। तो वर्तमान का हेड कौन है, अमजद बी हुसैन। देखिए वर्ष 1985 से आज तक सार्क के 13 महासचिव रहे हैं। मतलब अब तक कुल कितने हेड बना दिए गए हैं, 13। ठीक है। जिसमें जो हमारे इंडिया की बात करूँ तो 2 इंडियन थे। कौन से इंडियन थे, एक तो श्रीकांत किशोर भार्गव और श्रीकांत शर्मा। ये याद रखने वाली बात है, पूछ सकते हैं आपसे कि सार्क में जो 2 इंडियन महासचिव थे वो कौन थे, तो श्रीकांत किशोर भार्गव और श्रीकांत शर्मा।
अब क्वेश्चन बनता है जो फर्स्ट सेक्रेटरी, प्रथम महासचिव, प्रथम हेड कौन था? तो वो अबुल हसन था, अबुल एहसान। वे बांग्लादेश के थे और वो 16 जनवरी 1985 से 15 अक्टूबर 1989 तक रहे थे सचिव के रूप में। अगर मैं बात करूँ प्रथम महिला महासचिव कौन थी, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी कौन थी, तो वो फतिमात दियाना सईद थी। वे मालदीव की थी और वे 1 मार्च 2011 से 11 मार्च 2012 तक हेड के रूप में रही थी। अब हम बात करते हैं भारत में अब तक सम्मेलन कितने हो चुके हैं। शिखर सम्मेलन, भारत में अब तक सार्क के 3 सम्मेलन हो चुके हैं। फर्स्ट सम्मेलन जो था वो सेकंड था, वो बंगलोर में हुआ था, और सेकंड 8 था, वो न्यू दिल्ली में हुआ था, और जो थर्ड था वो 14 था, उसमें वो भी न्यू दिल्ली में हुआ था। अब एक छोटा सा नोट है कि 5 मई 2017 को सार्क सैटेलाइट उपग्रह छोड़ा गया था, जिसका नाम क्या था सैटेलाइट का? साउथ एशियन सैटेलाइट। क्यों छोड़ा गया था? साउथ एशियन जो कंट्री, जितनी भी कंट्री आती है, मतलब आपको पता है 8 कंट्री है, लेकिन उसमें भारत और पाकिस्तान को छोड़कर जितने भी सार्क देश हैं उनको टेलीफोन टीवी सिग्नल के स्पेशल इसको छोड़ा गया था, सिग्नल्स के लिए। सार्क की कार्यकारी भाषा की बात करूँ तो अंग्रेजी है। और सार्क का जो लोगो है, आपको पता होगा सार्क का जो लोगो है वो गोल्डन कलर का है। वो कैसे बना है? उसमें 2 हाथ है और 2 महात्मा बुद्ध की आँखें हैं और 7 कबूतर हैं। और ये लोगो डिज़ाइन किसने किया था? ये लोगो डिज़ाइन किया था शैलेंद्र कुमार महाराजन ने, और जो नेपाल की फेमस आर्टिस्ट थे। द लोगो वाज डेजिग्नेटेड बाय वन ऑफ द फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम नेपाल, शैलेंद्र कुमार महाराजन। आई होप आपको सार्क के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और एग्जाम में इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।